हेलो एवरीवन, मैं एके मेकओवर से आरती गुप्ता। तो आप ये ब्यूटीफुल सा मेकअप देख रहे हैं। तो इसमें हमने कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ किए, तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम आई मेकअप से शुरू करेंगे, फिर उसके बाद बेस बनाएंगे। तो आई मेकअप के लिए सबसे पहले हमने लिया है पिंक शेड, क्योंकि जो ड्रेस थी वो पिंक के अकॉर्डिंग थी। तो ये हमारा मॉडल शूट है, ये जो मेकअप कर रही है मेरी स्टूडेंट ने किया है। तो सबसे पहले हम पिंक शेड लिया और उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। यहाँ पर जो आई शेडो पैलेट यूज़ की गई है वो है प्रिटी ऑल सेट। वो ज़्यादातर आप लोग जानते ही होंगे, अगर आप मेकअप आर्टिस्ट है या आप एक बिगिनर है। तो प्रिटी ऑल सेट एक ऐसी पैलेट है जिसमें ऑल सारे कलर होते हैं। तो बहुत अच्छी पैलेट है, अगर आप बिगिनर है तो आप ये वाली आई शेडो पैलेट खरीद सकते हैं। उसके बाद फिर हमने कट क्रीज दिया है। कट क्रीज के लिए यहाँ पे हमने कंसीलर यूज़ किया है। कंसीलर जो यूज़ किया है वो 001 यूज़ किया है फॉरएवर 52 का, और उससे हमने एक हाफ कट क्रीज दिया है। हाफ कट क्रीज करने के बाद यहाँ पे ब्राउन और ब्लैक शेड कॉर्नर पे डाला है और उसको अच्छे से ब्लेंड किया है। आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर यहाँ पे लिया है पिंक शेड, उसको मर्ज कर दिया है। ये जो आईज है वो क्रिएटिव आईज है। ज़्यादातर क्लाइंट ऐसी आइज़ नहीं कराते, ये मॉडल शूट है इस वजह से ये वाली आइज़ हम कर रहे हैं। तो आपको हर तरीके का काम आना चाहिए, तो इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो फिर इसको पिंक को लाइट पिंक से हमने ब्लेंड कर दिया। फिर ऊपर कॉर्नर में हमने वाइट शेड डाला है और उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। तो हमारी आई का जो मेकअप है वो लगभग कंप्लीट सा ही हो गया है। उसके बाद हमने लाइनर लगाया है। लाइनर जो हमने लगाया है यहाँ पे मेबलिन का लगाया है और बहुत ही फिनिशिंग से लगाया है। तो जो लाइनर है आप चाहो तो जेल लाइनर भी यूज़ कर सकते हो, और लेकिन हमने यहाँ पे मेबलिन का लाइनर इसलिए यूज़ किया क्योंकि लिक्विड लाइनर है, जल्दी सूख जाता है। जेल लाइनर सूखने में टाइम लेता है, इस वजह से हमने यहाँ पे ये वाला लाइनर लगाया है। अब हम कट क्रीज पे गोल्ड शिमर शेड दे रहे हैं, ग्लिटर दे रहे हैं। ग्लिटर जो है हमारा, इस ग्लिटर का मुझे नाम याद नहीं आ रहा फिलहाल के लिए। तो एक ग्लिटर की लाइन दे दी है और आपने पूरा अपना आई मेकअप डन कर दिया है। अभी ये आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब ये पूरा मेकअप हो जाएगा तो बहुत अच्छा दिखेगा, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट में स्टार्टिंग में दिखाया था। तो अब हम यहाँ पे सीटीएम कर रहे हैं। इनकी जो स्किन है वो ड्राई स्किन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्लिनजिंग कर रहे हैं, टोनिंग कर रहे हैं, मॉइस्चराइजर लगाया। मॉइस्चराइजर यहाँ पे बायोटिक का यूज़ किया था। प्राइमर हमने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का यूज़ किया था, और जो हमने कंसीलिंग कर रहे हैं ये फॉरएवर 52 की पैलेट है, उससे यहाँ पे हमने कंसीलर यूज़ किया है इनके डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए। इसके बाद फिर हमने लगाया फाउंडेशन। फाउंडेशन हमेशा आप जब भी लगाए तो स्किन टोन का ही होना चाहिए। तो फाउंडेशन यहाँ पे फॉरएवर 52 और यहाँ पे रिकॉर्ड 2 फाउंडेशन मिक्स एंड मैच करके इनका बेस बनाया। बहुत अच्छा बेस बनता है। अगर आप थोड़े रीजनेबल, ये कोई हाई रेंज के प्रोडक्ट नहीं है, रीजनेबल प्रोडक्ट से भी आप बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हैं। अगर आपकी टेक्निक बहुत अच्छी है तो मेकअप बहुत फ्लॉलेस होता है। उसके बाद यहाँ पे हमने फॉरएवर 52 का ही कंसीलर लिया है, जिसका शेड है 001 टोन उठाने के लिए, और जो जो हमारे हाईलाइट्स पॉइंट थे वहाँ पर इस कंसीलर को लगा दिया और अच्छे से ब्लेंड कर दिया। आपकी ब्लेंडिंग मैंने बताया बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप ब्लेंडिंग अच्छी नहीं करेंगे तो आपका मेकअप पैची और केकी सा लगने लगेगा। तो ब्लेंड आपको बहुत अच्छे से करना है। फिर यहाँ पे हमने लूज पाउडर लगाया है। लूज पाउडर क्या करता है, हमारे बेस को सेट करता है। तो सेट करने के लिए यहाँ पे लूज पाउडर जो यूज़ किया है फॉरएवर 52 का यूज़ किया, बनाना शेड, और उसको अच्छे से पूरे फेस पर स्प्रेड करके बहुत अच्छे से सेट कर दिया। अगर आप पाउडर सेटिंग नहीं करेंगे तो आपका मेकअप बिल्कुल भी नहीं टिकेगा, वो ट्रांसफ़र होने लगेगा। तो इसलिए पाउडर सेटिंग बहुत ज़रूरी है। पाउडर से कभी भी नहीं जाना, पाउडर को बहुत अच्छे से लगाना है। उसके बाद कॉन्टोर किया है। कॉन्टोर जो किया है वो आई मैजिक की पैलेट से लिया है। आई मैजिक की पैलेट से ही ब्लशर लगाया है। तो आप देख सकते हैं, तो इनका लगभग मेकअप डन हो चुका है। उसके बाद फिर हम करेंगे बेकिंग। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो अंडर आइज में हम जो आई मेकअप अंडर आइज का जो मेकअप करेंगे वो जो फॉल आउट होगा वो फेस पर ना चिपके, इसलिए हमने पाउडर वहाँ पे सेट किया है। अंडर आइज के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे मरून शेड लिया है, उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड किया। आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसे ही मैं वीडियो लाती रहूँगी। अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो मैं और भी मेकअप के वीडियो डालूंगी अपने चैनल पे। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पे अब हम काजल यूज़ कर रहे हैं। काजल जो यूज़ किया है वो रैनी का काजल है। काजल रैनी का बहुत अच्छा है, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो आप फेसेस कनाडा का भी काजल ले सकते हैं। बहुत अच्छा काजल है वो भी, और रीज़नेबल प्राइस में है।
फिर हमने आईब्रो डिफाइन कर रहे हैं। आईब्रो डिफाइन करने के लिए हमने यहाँ पे लिए पीएसी की पैलेट है, ये आईब्रो पैलेट है, बहुत अच्छी पैलेट है। तो आप आईब्रो डिफाइन करने के लिए ये वाली पैलेट ले सकते हैं, या आप ब्राउन जो जेल लाइनर होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हैवी मेकअप कर रहे हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी ब्राइडल है, लेकिन ये पार्टी मेकअप है तो यहाँ पे पाउडर से ही आप अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो जैसी शेप है वैसे ही रखी है, कोई एक्स्ट्रा उसमें मोटा नहीं किया है आईब्रो को, क्योंकि ना अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करते हो तो अलग से ही नज़र आती है, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। यहाँ पे फिर हमने मस्कारा लगाया। मस्कारा जो लिया है वो है मेबलिन का। पहले अपर लैश और फिर लोअर लैश दोनों पे आपको मस्कारा बहुत अच्छे से लगाना है। यहाँ पे हमने फिक्सर यूज़ किया है, वो है स्विस ब्यूटी का। स्विस ब्यूटी के बाद फिर हाइलाइटर लगाया यहाँ पे होजो का। होजो का हाइलाइटर एक ऐसा हाइलाइटर है जो बहुत अच्छा लगता है। अब हम लगा रहे हैं लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए यहाँ पे जो पैलेट यूज़ की है वो है मार्स की पैलेट है, लिप पैलेट है। उसमें एक डार्कर शेड है, मरून सा है, बहुत ज़्यादा डार्क शेड है। उससे आउटलाइन किया, ज़रूरी नहीं है आप आउटलाइन पेंसिल से करें, आप क्रीमी बेस की पैलेट कोई भी ले लो, उससे भी आप आउटलाइन कर सकते हैं। तो बहुत फिनिशिंग से आपको आउटलाइन करनी है। आउटलाइन से क्या होता है कि हमारे जो लिप्स है वो बहुत थोड़ी फिनिशिंग आ जाती है, इस वजह से आप आउटलाइन ज़रूर करें। फिर यहाँ पे लिप शेड वही वाली पैलेट से ही थोड़ा सा मॉट पिंक शेड है, ये डार्क प्रॉपर पिंक नहीं है। इससे हमने क्या किया, इसको फिल कर दिया, क्योंकि पूरा मेकअप पिंक में था तो सोचा कि पिंक लिपस्टिक लगा देते। न्यूड लिपस्टिक अब बिल्कुल भी अलग जा रही थी, वो अच्छी नहीं लग रही थी। फिर हमने पूरी फिल बहुत अच्छे से कर दी थी फिलिंग। उसके बाद हमने लिए है लिक्विड लिपस्टिक। क्रीमी लिपस्टिक के ऊपर आप लिक्विड लिपस्टिक ज़रूर दें, क्योंकि अगर आप लिक्विड लिपस्टिक नहीं लगाएंगे तो आपकी लिपस्टिक निकलती है, ट्रांसफ़र होती है तो क्रीमी वाली, इसलिए आपको मैट लिपस्टिक लगानी ज़रूरी है। फिर यहाँ पे हमने आई लैशेज़ यूज़ किया। आई लैशेज़ यहाँ पे मिंक लैशेज़ यूज़ किए हैं। ये जो लैशेज़ हैं नॉर्मल मार्केट से लिए हुए हैं, तो इनका मुझे ब्रांड नहीं पता है फ़िलहाल के लिए, तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, लोकल मार्केट से भी ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं लगभग इनका मेकअप कंप्लीट हो चुका है। फिर हमने हाइलाइटर वगैरह बिंदी लगा के इनका मेकअप डन कर दिया था। तो ये है इनका फाइनल लुक, आप देख सकते हैं। मेकअप इनको बहुत पसंद आया था। तो ये हमारी स्टूडेंट थी, इन पे प्रैक्टिस कर रही थी। तो आपको मेकअप कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय।